बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शामू नाम का एक जुलाहा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जुलाहा बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र बनाया करता था। वो बहुत मेहनत किया करता था और बहुत ही सुंदर विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के बाद भी वो ज्यादा धन नहीं कमा पाता था। उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। उसके गांव के अन्य जुलाहे सादे कपड़े बनाने के बावजूद भी बहुत सारा धन कमाते थे और वो धनी हो गए थे। उन सभी जुलाहों को देखकर शामू ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, देखो, मैं इतने अच्छे वस्त्र बनाता हूँ, फिर भी मैं ज्यादा धन नहीं कमा पाता। लेकिन अन्य जुलाहे इतने अच्छे कपड़े भी नहीं बनाते और वो बहुत सारा धन कमा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है। मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा हूँ और फिर भी मैं निर्धन हूँ। अब मैंने ये सोचा है कि मैं विदेश जाऊंगा और वहाँ पर जाकर मोटा धन कमाऊंगा। शामू की पत्नी ने कहा कि ये सब बातें व्यर्थ हैं। विदेश जाकर धन कमाने वाली, अगर तुम्हारे भाग्य में धन लिखा है तो तुम यहाँ पर रहकर भी कमा सकते हो। अगर तुम्हारी किस्मत में धन नहीं लिखा है तो तुम्हारी हथेली में आया हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। तुम्हें कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं रहकर प्रयास करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यहीं पर धन तुम्हें जरूर मिलेगा। अपनी पत्नी के कहने पर शामू बोलने लगा कि भाग्य की बात तो कायर लोग करते हैं। यदि हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमें ऐसे कैसे धन मिलेगा। ऐसे घर पे बैठे बिठाए मुझे धन नहीं मिल सकता। यदि शेर भी अपना शिकार करता है तो उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। उसे पहले शिकार ढूंढना पड़ता है। शिकार उसे बैठे बिठाए नहीं मिलता। यदि वो ऐसे ही भाग्य के भरोसे बैठेगा कि यदि मेरे भाग्य में खाना लिखा हुआ तो मुझे यहीं बैठे बिठाए मिल जाएगा, ऐसे सोचकर तो वो भूखा ही मर जाएगा। इसलिए मुझे विदेश जाना ही होगा। अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। अपनी पत्नी को ये बातें कहने के बाद शामू अपने कुछ कपड़े लेकर शहर की ओर चल दिया। चलते चलते वो 2 दिन के बाद शहर में पहुंच गया। शामू शहर में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। वो दिन रात मेहनत करने लगा। अब उसने खूब सारा धन जोड़ लिया था। उसने सोचा, अब तो मैंने बहुत सारा धन जोड़ लिया है। अब मैं अपने घर चला जाता हूँ। ये धन देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। शामू ने एक घड़े में अपना धन रखा। अब वो गांव की ओर चलने लगा। रास्ता बहुत लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया। शाम हो गई। आसपास शामू ने देखा तो कोई भी घर नहीं था। जहाँ पर शामू खड़ा था वहाँ पर एक वृक्ष था। शामू उस वृक्ष पर चढ़ गया और साथ में ही उसने अपना धन ले लिया। उस वृक्ष पर चढ़कर शामू सो गया। सोते सोते शामू को एक सपना आया। सपने में उसने 2 देवता जैसे पुरुषों को देखा जो आपस में बातें कर रहे थे। एक पुरुष दूसरे से कहता है, हे मित्र, क्या तुम्हें मालूम है, शामू के पास सिर्फ भोजन मात्र से अधिक धन
कभी भी नहीं रह सकता। उसकी किस्मत में अधिक धन का योग नहीं लिखा है। तभी दूसरा पुरुष बोलता है, तब तुमने इसे इतना सारा धन क्यों दिया? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यक्ति को एक बार उसका फल जरूर देता हूँ, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैंने इसे इसका फल दिया। फिर वो भाग्य से बोलता है, उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना, ये तो आपके अधीन है। इतनी बात सुनते ही शामू की नींद खुली और उसने अपने घड़े की तरफ देखा। उसने देखा कि जिस घड़े में बहुत सारा धन भरा हुआ था, अब वो खाली था। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ कि अब वो अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएगा। उसने बहुत मेहनत करने के बाद ये धन अर्जित किया था और अब वो धन उसके पास नहीं था। शामू अब सोच सोचकर बहुत रो रहा था। वो सोचने लगा कि मैं ऐसे खाली हाथ तो घर पर नहीं जा सकता। मेरे मित्र मुझे क्या कहेंगे? अब मुझे दोबारा शहर जाना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और अब खूब सारा धन कमाऊंगा और उसके बाद ही मैं घर को वापस जाऊंगा। शामू वापस शहर चला गया और वहां पर फिर से एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते उसे 1 साल बीत गया। फिर से उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया और वो अपने गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने कर्म और भाग्य को फिर से बात करते हुए सुना। वो दोनों फिर से वही बातें कर रहे थे। भाग्य ने कर्म से कहा, कर्म, क्या तुम्हें मालूम नहीं, शामू के पास भोजन वस्त्र आदि से अधिक धन कभी भी नहीं रह सकता। तो कर्म ने उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो एक बार व्यक्ति को उसके किए का फल दे देता हूँ, उसके बाद वो उसके पास रहने देना या उससे छीन लेना, ये तो सिर्फ आप ही निश्चित कर सकते हो। ये बातें सुनने के बाद शामू ने फिर से वो अपना धन से भरा हुआ घड़ा देखा, तो अब वो घड़ा फिर से खाली था। इस तरह शामू ने 2 बार धन कमाया और दोनों बार ही वो धन उसके पास से चला गया। ये सब सोचने के बाद शामू बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि धनहीन होने से अच्छा है तो वो मर ही जाए। वो मरने के लिए पास की एक नदी में जाने लगा। जब वो ऐसा करने लगा तो वो दोनों देव उसके सामने आए और वो कहने लगे, शामू, तू ऐसा मत कर, ये सब हम दोनों ने ही किया है। तुम्हारी किस्मत में भोजन वस्त्र से अधिक धन का उपयोग नहीं लिखा है। ऐसे व्यर्थी मेहनत मत कर, अपने घर पर जाकर शांति से अपना जीवन बिता। लेकिन शामू उनको कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने भाग्य में लिखा बदल दूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा और खूब मेहनत कर कर धन कमाऊंगा। मेरी किस्मत में धन अवश्य ही आ जाएगा। दोनों देवता उससे खुश हुए और कहने लगे, तू चाहे जो भी एक वरदान मांग ले, हम तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इस पर शामू ने कहा, मुझे वरदान के रूप में आप खूब सारा धन दे दो। उन्होंने शामू की इच्छा पूरी की और शामू को खूब सारा धन दे दिया। अब शामू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि शामू ने अपने कर्म के साथ अपने भाग्य को बदल दिया था। उसने खूब मेहनत की थी,
जिसके कारण भाग्य उस पर प्रसन्न हुआ। अब शामू खुशी-खुशी अपने घर जाने लगा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जब शामू के पास इतना सारा धन देखा तो वो बहुत खुश हुई और शामू अब उस धन के साथ खूब सारा नया व्यापार करने लगा और अच्छे-अच्छे कपड़े सिलाई करने लगा। अब वो दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपना जीवन बिताने लगे। जैसे शामू ने अपने कर्म के साथ अपने भाग्य में लिखा हुआ बदल दिया, वैसे ही अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं।